गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे आप लोग। तो ये एसएससी जेई का पीवाईक्यू है और ये कंक्रीट चैप्टर से पीवाईक्यू। आप जितना भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आपको एक चीज़ पता चला होगा कि एसएससी जेई में जो क्वेश्चन रिपीट बहुत हुआ है, ये एक ही क्वेश्चन को ना कम से कम 5 बार पूछ लिया है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू पे फोकस दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी मिल रहा है कंटेंट ये एकदम मस्त और ज़बरदस्त है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। इसमें हम अपने मन से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं और इसका जो आंसर मिलेगा ये आपको पता ही है कि जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेड इजी के कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप डरिए नहीं कि मैं आपको कुछ गलत एक्सप्लेन कर दूं। हो सकता है बाय द वे मैं मिस्टेक भी कर लूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे साइट्स या एज पर साइट नॉलेज ज़्यादा है और जो भी है हो सकता है कि मिस कम्युनिकेशन हो सके, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको जो सॉल्यूशन दूंगा वो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो एसएससी जेई का सीरीज है, कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ फनी टाइप का एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ और क्वेश्चन में एक बार पढ़ के कहूँ। देखिए क्या पूछा गया है। टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन। देखिए यहाँ पे ग्रेन की बात हुई है और इसको आप को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्रेडिएंट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वोल्केनिक स्कोरिया। ये कंक्रीट में कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ये जो निकला हुआ है वोल्केनो से निकला हुआ है, वोल्केनिक मटेरियल है। जैसे अपने लोग या किसी के घर में क्या बोलते हैं, लकड़ी से खाना बनता हो, मतलब आग जला के, या अगर ठंडी के मौसम में अपने लोग लकड़ी जला के आग सेकते हैं तो उसमें कोयला जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, छाड़ बन जाता है, मीन्स फाइनेंस हो जाता है, वेरी फाइन हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है ये ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट अगर आप साइड पे जाइएगा या कहीं अपने घर में जो किचन टॉप है कि किचन टॉप देखिएगा, उसे तो किचन काउंटर बोलते हैं, किचन काउंटर टॉप देखिएगा ना, जो बना रहता है ना वो ग्रेनाइट का बना रहता है। ग्रेनाइट ऐसी है कि इसमें जो भी ना हैवी स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। और जो एग्रीगेट में भी हम यूज करेंगे, ग्रेनाइट यूज करेंगे, तो मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, गुड क्वालिटी का बन जाएगा। ओके। फिर ये जो सी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, तो आपको पता ही होगा ये मैग्नेटिक है और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप लोग, तो मैग्नेट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे कंक्रीट में इसका कोई यूजेज नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। बेराइट, ये भी एक गुड
क्वालिटी का ग्रेन है, ठीक है। बट हमें कंक्रीट में ज़्यादा यूज हम नहीं करते हैं। और जो एसएससी जेई करेक्ट ऑप्शन चूज किया है वो जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए मैं आपको एक मस्त और जबरदस्त पिक दिखा रहा हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए, वोल्केनिक स्कोरिया, ये खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं तो खुद ही जल के आया हूँ, तो हम में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो सॉरी फॉर फ्रेश कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए ये एलिजिबल नहीं है। नो यूज इन कंक्रीट, ठीक है। ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट ये स्टोन में आता है और ये हैवी स्टोन होता है। इससे ज़्यादा हैवी स्टोन आप को यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये गुड फॉर हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम ग्रेनाइट को चूज करते हैं। ये ग्रेनाइट है। और ये देखिए, ये माइकल बन के बैठा हुआ है, मैग्नेट है। मैग्नेट, क्योंकि अभी आप मैग्नेट मत बनिए, मीन्स किसी से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि ये जो एज है ना, अट्रैक्शन का एज है। तो आप अट्रैक्शन भी होगे ना, तो आप अपने कैरियर की ओर हो, तो ये अच्छी बात है। जाके आपका एसएससी जेई क्वालिफाई हो जाए और लाइफ सेट हो जाए, और जो आप सेट करना चाहते हो 100% सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ सॉफ्ट हो जाएगा। ये बेराइट है, यानी कंक्रीट स्ट्रेंथ चैंपियन, हम इसे ले सकते हैं। बट जो हमारे एसएससी जेई ने जो चूज किया है वो ग्रेनाइट को ही चूज किया है। और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ बुक से, वो बुक में भी ग्रेनाइट ही करेक्ट ऑप्शन है। बट आप चैट जीपीटी या डीप6 से चेक करोगे तो बेराइट ही आएगा, और जिमनी से भी चेक करोगे तो यही आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। बट हमें एसएससी जेई के अकॉर्डिंग चलना है, हमें एसएससी जेई फेट करना है। सो एसएससी जेई के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंड जो उसमें दिया है ग्रेनाइट इज ए करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज आप लोग मस्ती से पढ़िए। हो सकता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने में मैं मिस्टेक कर दूं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको इंटरटेनमेंट के साथ स्टडी करवा दूं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए और मस्त आप देखिएगा ना, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये 6.6 सेंटीमीटर, ओके। हम इसको 60 mm मानेंगे। जो मेरा प्लास्टिक कंक्रीट है, ठीक है, उसका जो स्लम्प रीडिंग होता है 50 to 100 mm होता है। और सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन में यहाँ पे दिया हूँ, स्लम्प का जो 5 to 10 सेंटीमीटर यानी प्लास्टिक कंक्रीट होगा। हैप्पी इंजीनियर एंड हैप्पी स्ट्रक्चर दोनों काम हो जाएगा। तो हम
ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या चीज़ दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो प्लास्टिक स्टेट है, और मेरा जो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, ये आपको भी पता है। बट मैं आपको यहाँ पे वर्कबिलिटी बता देता हूँ। वर्कबिलिटी के साथ ये स्लम्प है, आपको स्लम्प का रीडिंग भी पता होना चाहिए। मैं स्लम्प का रीडिंग यहाँ पे बता दिया हूँ, और डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो प्लास्टिक है, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी है, ठीक है। इसमें जो स्लम्प का रीडिंग रहता है, स्लम्प का रीडिंग आना चाहिए, अगर mm में जाएंगे तो 50 mm to 100 mm। ये विजिबल नहीं है, तो ब्लैक ये होता है। और सेंटीमीटर में जाएंगे तो 5 सेंटी टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। और ये जो ड्राई स्टेट है, हम ड्राई स्टेट कहाँ पे यूज करते हैं, और ये क्या है, मेरा कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम ड्राई किस टाइम पे यूज करते हैं, जैसे कोई प्री कास्ट है, जैसे ओवरब्रिज आप देखते होंगे, वो प्री कास्ट स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो आप यूज करिएगा सलम, उसमें आपका जो रीडिंग आएगा वो 00 आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी है, ये सलम खुद ही छोटा है, एक रॉड से क्या होने वाला है। अर्थमोस्ट ये क्या चीज़ है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसका भी रीडिंग आपको 00 mm ही आएगा। सेमी प्लास्टिक ये क्या होता है, और इसका जो है, आप हमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बताइएगा, और स्लम्प रीडिंग बताइएगा कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी प्लास्टिक होना चाहिए, और जो स्लम्प का रीडिंग होगा ये 6.6 यानी 50 to 100 mm होना चाहिए। दैट इज करेक्ट। आपके लिए स्लम्प टेस्ट ये 5 to 10 सेंटीमीटर प्लास्टिक कंक्रीट होना चाहिए। हैप्पी इंजीनियर एंड हैप्पी स्ट्रक्चर, और हैप्पी एसएससी जेई की सिलेक्शन के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत सिलेक्शन मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है 5.53 कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड अगर हम कंक्रीट में ऐड करेंगे तो ये क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। तो इससे रिटार्डर ये क्या करता है, रिटार्डर डालने से हम सेटिंग टाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। एक्सीलरेटर यानी में इस कंक्रीट का जो है स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ओके। एयर इंटरनिंग, तो इसके लिए हम वाइब्रेशन यूज करते हैं, वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये प्लास्टिक है जेड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर रहे हैं CaCl2। देखिए, मैं इस पे एक फनी चीज़ भी बता देता हूँ। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, सेटिंग जल्दी करो। इसके साथ साथ आपको मैं एक मस्त इमेज जनरेट करके लेके आया हूँ, बट
यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। मस्त इमोजी टाइप का था ताकि आपका जो भी है ना कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, क्योंकि आपका जो है ना इमोजी से ज़्यादा आप समझ पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो तो साइट पे ना के बराबर ही जाते हो, तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होता होगा। मैं बहुत अच्छा आपके लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.54, the increase in the strength of concrete with damage। देखिए आपको पता ही होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आप प्रैक्टिकल भी करके देख लिए होंगे कॉलेज में, कि कॉलेज में इतना तो कॉलेज वाला करवा ही देता है। साइट पे जाओगे तो आपको ये तो पर डे रेटिंग रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें उतना कुछ खास नहीं है, ये नॉन लीनियर होता है। देखिए 7 डेज में आपके पास कितना स्ट्रेंथ है, 14 डेज में कितना स्ट्रेंथ है, और 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ है, और 1 डे में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए लीनियर ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 डेज में आपको अलग स्ट्रेंथ मिलेगा, और एजिम्प्टोपी ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इसमें ऑल ऑफ द एबव है तो ये गलत है। तो इसमें जो भी हो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है वो नॉन लीनियर होता है। मैं आपको एक इमेज यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, ये देखिए 1 वीक स्ट्रेंथ, आई जस्ट ज्वाइन द जिम गेन कंक्रीट स्ट्रेंथ। आपको 1 वीक मीन्स ये 7 डेज है, ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए, और 2 डेज मीन्स 14 डेज में स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो आई एम गेन 80 to 85%। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है आप हमें बताइएगा। फिर ये 14 डेज बोल रहे तो 28 डेज में आपका जो भी है कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। इसमें 99% हो जाता है। 5 वीक में आई एम जस्ट पॉजिंग, मतलब कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन हो जाता है। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम जो इसके लिए IS कोड यूज करते हैं वो IS कोड कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो कंक्रीट स्ट्रेंथ यानी इसकी वर्केबिलिटी आप हमें बताइएगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और इसका स्लम्प रीडिंग बताइएगा, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। ये हमें कमेंट करके बताइए। जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पास कुछ
नॉलेज है IAS कोड का। ठीक है, ओके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है, आप एक बार रीड करिए मेरे साथ। मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, टाइम, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बस हमें वर्केबिलिटी के बारे में ही जानना है। और ये भी बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मान लीजिए अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। ओके, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम ऑफ ट्रांजिट, या इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाटर सीमेंट रेशियो, हाँ, इस पे डिपेंड करता है वर्केबिलिटी। क्योंकि देखिए, इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे तो फिर वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दूसरा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। अगर अच्छा यानी गुड एग्रीगेट ग्रेडिंग का एग्रीगेट रहेगा तो वर्केबिलिटी भी हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, इससे हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, बट हमें साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एग्रीगेट पे। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यदि परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस modulus 2.6 to be combined with course aggregate of finance modules 6.4 6.84, obtaining the aggregate of finance modulus is 4.5। तो आप हमें बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है। यहाँ पे डी ऑप्शन मुझे करेक्ट है, बट मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, फाइनेंस मॉडुलस जो दिया हुआ है 6.8, फिर माइनस जो करेंगे फाइनेंस मॉडुलस यहाँ पे जो दिया है ये वाली 5.4, और फाइनेंस मॉडुलस 4.5 माइनस 2.6 इंटू हम इसको 100 करेंगे तो जो भी कैलकुलेटिव आएगा वो 50% आएगा, यानी 50% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ M20 ग्रेड। देखिए, M20 का जो होता है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये सबको पता है। जो ये जो है 112, ये कितना है M25 का। ठीक है, 136 ये किसका है, ये M10 का है। 14124 ये कितना है M15 का। देखिए, आप इंटरव्यू में भी जाइएगा ना, तो इंटरव्यू में भी आपको ना
ये M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स पूछेगा और M25 का, क्योंकि जनरली हम दो ही ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। देखिए M20 जो है हम यूज करते हैं फ्लैट स्लैब बीम हो गया, कॉलम हो गया, और M25 भी करते हैं, जैसे हैवी लोड जहाँ पे आ रहा है, जैसे एग्जांपल में कोई लिफ्ट एरिया हो गया या लिफ्ट वाल हो गया, वो वहाँ पे यूज करते हैं। और M30 जो यूज करते हैं हम वाटर बॉडी में यूज करते हैं। आप साइट पे जाओगे तो जो भी आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग रहेगा आपके पास, ड्राइंग उसमें मेंशन रहता है ये सारा चीज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा है। और SSC JEE कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया है, और आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बार और पूछ लेगा। बस क्या है कि कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। बस थोड़ी सी लॉजिक लगाना है और अपना मैच के दिखाना है एग्जाम में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.58 एडमिक्सचर, ओके, which causes yearly setting and hardening of concrete is called, क्या है, is called admixture is called yearly setting and hardening of concrete is called। इसमें थोड़ी सी हमें डाउट लग रहा है, घुमा फिरा के ये क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है हमें ईयरली सेटिंग करना है, ठीक है। अगर साइट पे आप एडमिक्सचर मिक्स करोगे एडमिक्सचर प्लस सीमेंट, आपको दोनों मिक्स करना पड़ेगा। बोथ आर मिक्स्ड, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा, ये साइड पे बहुत एरर आपको देखने को मिलेगा, बट आप जाओगे तो इतना कंट्रोल कर सकते हो। वी कंट्रोल नॉनसेंस एरर, बट ये भी ना कंक्रीट की अच्छा स्ट्रेंथ गेन करवाता है। नॉनसेंस नहीं बोल सकते हैं, ये मेजर सेंस है। हमें ईयरली स्ट्रेंथ के लिए जो यूज करते हैं एक्सीलरेटर यूज करते हैं, और इसका जो है वो कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी एडमिक्सचर, लेकिन बात ईयरली सेटिंग की होती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि मेरा जो RMC है वो टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो आपको पता है कि टाइम ज़्यादा होता है ना, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंक्रीट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए हम ना एडमिक्सचर प्लस सीमेंट मिक्स करते हैं, ओके। ये हो सकता है किसी बुक में ना दिया हो, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो आप एज पर साइट काम करवाओगे इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है ये एक्सीलरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो एक मस्त इमोजी बना के लिख रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट। तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, जल्दी सेटिंग करो। ऐसे यही 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सीलरेटर इज ए करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं आप हमें इसका नाम कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हैंड मिक्सर, कौन सी कंक्रीट में हम यूज करते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और उसके साथ IAS कोड जरूर बताइए हमें, इतना चीज़ हमें बताइए। रिटार्डर का क्या करते हैं, स्लो मोशन वाला एडमिक्सचर है, सेटिंग को डिले कर देता है रिटार्डर में मिलाने से। एयर एंटरिंग एजेंट, ये बबल बनाता है कंक्रीट में, जैसे पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे दिया गया है डी प्लास्टिसाइजर, कंक्रीट को फ्लेक्सिबल बनाता है, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर। प्लास्टिसाइजर, योगा इंस्ट्रक्टर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग ज़्यादा समय तक स्टडी कर लिए हैं SSC JEE PYQ। हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर होने वाले हो, तो ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करवाएंगे, जिसके बाद एक ब्रेक लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 5.59 है, और जो SSC JEE पूछा गया है 2014 में। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट, फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट, वाटर pH must be in 6 to 9. This is correct answer. और उसके साथ साथ आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए, ये जो IAS कोड है, ये IAS कोड कौन सी है, ये हमें बताइएगा। और इसका pH डिफाइन भी कर दीजिएगा सारे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, प्रिवेंट सल्फेट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन एडिट करिएगा। फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो, ठीक है, इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर से एक बार देखिए, फॉर ए गिवन aggregate ratio, increase the water cement ratio, for a given aggregate ratio, increase the water cement ratio। देखिए, एग्रीगेट में अगर हम वाटर इंक्रीज करेंगे तो ठीक है, तो मेरा जो कंक्रीट है मान लो कि यहाँ तक फैला है, अगर हम इसमें एक्सेस वाटर करेंगे, ठीक है, तो यही ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जो ड्राई होगा, सूखने के बाद ना हमें इस टाइप का दिखेगा, ऐसे सेट हो जाएगा। ये क्या है,
ये वाटर है, तो ये हम अंदर डाल रहे हैं। अब क्या है, ये वाटर बाहर जा रही है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज श्रिंकेज। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, यानी श्रिंक। इसको हम स्पॉन्ज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पॉन्ज इट इज नॉट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज के लिए। हम श्रिंकेज के लिए क्या करें, गूथा हुआ आटा भी हम देख सकते हैं, वो भी सूखने के बाद में श्रिंक हो जाता है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये लास्ट एपिसोड है, कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि भाई अगर आप एसएससी जेईई का तैयारी कर रहे हो ना, तो PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप मेरा ही वीडियो उनको बोलो, कहीं से भी पढ़े, लेकिन पढ़े। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत बहुत